भय का खंडहर। गांव के कोने पर स्थित एक पुराना खंडहर हर किसी के दिल में डर भर देता था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और खिड़कियों के पीछे परछाइयां दिखती हैं। बच्चे तो उस खंडहर के पास से गुजरने में भी डरते थे और बड़ों ने वहां जाने की मनाही कर रखी थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त अमित, राघव और विवेक ने जिद पकड़ ली कि वे खंडहर के रहस्य का पता लगाएंगे। तीनों को रोमांच का शौक था और डरावनी कहानियों पर वे केवल हंसते थे। रात का साहस। आधी रात के वक्त तीनों ने खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। हाथ में टॉर्च और दिल में हिम्मत लिए वे उस टूटे फूटे दरवाजे से अंदर घुसे। खंडहर के भीतर हर तरफ सन्नाटा और सड़न की गंध थी। सीलन भरी दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स और अजीब से निशान थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा का एक ठंडा झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी मद्धम पड़ने लगी। यहां कुछ तो अजीब है, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा। विवेक हंसा और बोला, यह सब सिर्फ हमारा वहम है, चलो आगे बढ़ते हैं। खूनी कहानी। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां फर्श पर सूखे खून के धब्बे दिख रहे थे। अमित ने जमीन पर झुका और धब्बों को छूते ही उसे अजीब सा झटका लगा। मुझे कुछ महसूस हुआ, उसने कहा। तभी एक गहरी आवाज हॉल में गूंजने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र की औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं और चेहरा ऐसा कि देखते ही रूह कांप जाए। यहां से चले जाओ वरना मौत तुम्हें घेर लेगी, उसने चेतावनी दी। भूत का प्रकोप। अमित ने डर के बावजूद पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह इस खंडहर की मालकिन थी जिसे गांव वालों ने डायन समझकर मार डाला था। अब उसकी आत्मा यहां भटकती थी, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरे खंडहर में जोर जोर से दरवाजे पटकने और दीवारों के टूटने की आवाजें आने लगीं। फर्श अचानक से कांपने लगा। विवेक ने चिल्लाकर कहा, भागो! तीनों किसी तरह बाहर की ओर भागे, लेकिन खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे जाल में फंस गए थे। अंतहीन कैद। जब अगले दिन गांव के लोग खंडहर के पास आए तो उन्होंने वहां तीनों दोस्तों के जूतों और टॉर्च को पड़ा पाया, लेकिन वे कहीं नहीं थे। खंडहर से फिर वही अजीब आवाजें आ रही थीं और गांव के लोगों ने समझ लिया कि अब 3 और आत्माएं खंडहर के शाप का हिस्सा बन चुकी थीं। उसके बाद गांव में किसी ने कभी खंडहर की ओर रुख नहीं किया। लोग कहते हैं कि वहां 3 परछाइयां हमेशा मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी आवाजें खंडहर की दीवारों के पार नहीं जा पाती।